और रोल मॉडल मैं स्पेशली अपने पापा को ही मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं से सारी इंस्पिरेशन लेती हूँ मैं, क्योंकि वो मतलब मोटिवेट भी बहुत करते हैं और वो बहुत बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और बड़े होके प्राउड फील करवाओ। तो मैं उन्हीं को रोल मॉडल मानती हूँ। और दादू अब नहीं है, पर दादू होते तो बहुत खुश होते हैं, पर अब नहीं है। तो ये मलाल आपको? हाँ, मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है और मौका मिलेगा तो ज़रूर ट्रैवलिंग खुल के करूँगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ 10th क्लास की टॉपर दीपांजलि हैं। इन्होंने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में 98.4% अंक हासिल किए हैं। रूपनगर वार्ड नंबर 13 रियासी की रहने वाली हैं और इस समय हम इनके घर पे पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दीपांजलि, रिजल्ट आने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। घर में मुबारकबाद देने वालों का भी तांता लगा होगा, कैसा लगता है जब लोग आते हैं मुबारकबाद देते हैं, अप्रिसिएशन मिलती है आपको आपके रिजल्ट पर, तो कैसा फील हुआ? बहुत प्राउड फील करती हूँ। पेरेंट्स बहुत खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट में आप टॉप करेंगे, इस तरह का सोचा था माइंड में पहले का था कि काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, या फिर उम्मीद कम थी उससे ज़्यादा मिल गई, या फिर उम्मीद ज़्यादा थी उससे कम नंबर प्राप्त हुए? 90 अबव आ जाएंगे इतनी उम्मीद थी, पर डिस्ट्रिक्ट टॉपर की नहीं थी। किस तरह से पूरी पढ़ाई रही, सफ़र रहा आपका? थोड़ा एक्सपीरियंस अपना जो है दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मतलब मैं ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन भी नहीं लेती थी। जब पढ़ाई का टाइम होता था उसी टाइम पढ़ाई करती थी और स्ट्रेस नहीं लेती थी और ऐसे ही पढ़ाई करती थी। दीपांजलि के और क्या क्या इंटरेस्ट हैं, शौक हैं, हॉबीज़ हैं? डांसिंग, स्टडीज़, बस। तो हमने देखा कि लॉरेंस स्कूल का अगर पर्टिकुलर बात करें तो पिछले कुछ सालों से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस साल उनकी विद्यार्थी ने टॉप किया पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो स्कूल का भी नाम जाहिर तौर पर रोशन हुआ है इससे। उस पर क्या कहेंगे, कैसी पढ़ाई है लॉरेंस स्कूल में? लॉरेंस स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा। क्योंकि आप जैसे शायद स्टूडेंट वहाँ एडमिशन नहीं ले रहे थे। हाँ, शायद। क्रेडिट किसे देंगे? पेरेंट्स का कितना रोल है, टीचर्स का कितना रोल है, और कुछ लोगों का भी क्या इसमें रोल रहा है? क्रेडिट सबसे पहले तो पेरेंट्स को दूंगी, स्कूल टीचर्स को और स्पेशली ट्यूशन टीचर को दूंगी, क्योंकि उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, उन्हीं की पूरी मेहनत थी। जी, चलिए, तो दीपांजलि बनना क्या चाहती हैं लाइफ में? अभी डिसाइड कर लिया या आपको लगता है अभी काफ़ी जल्दी होगा कुछ डिसाइड करना? अभी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फील्ड्स आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, या फिर शुरू से ही कुछ एम आपने बना लिया, सेट कर लिया, अब उसे पाने के लिए आप निकल पड़े? फिलहाल मैंने मैथ्स लिया, मैं मैथ को कंटिन्यू करूँगी और सिविल सर्विस की साइड जाने का थोड़ा सा एम है। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम? हाँ, पापा का भी बस सपना है कि मैं उस साइड जाऊँ, तो मैं ट्राई करूँगी। तो हम उम्मीद करें कि एक सिविल सर्वेंट जो है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो आप देने वाले हैं, और जिला आयुक्त भी, डीसी भी आप लग सकते हैं उसे पास करने के बाद। ट्राई करूँगी, पूरी मेहनत करूँगी। फ्री टाइम में क्या करते हैं, और थोड़ा डिटेल में बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई की? काउंट नहीं करती थी कि इतने घंटे पढ़ूंगी, पर वो डिपेंड करता था कि एग्जाम डेज चल रहे हैं या नॉर्मल डेज। एग्जाम डेज पे मैं ज़्यादा पढ़ाई करती थी, नॉर्मल डेज में मैं एंजॉय भी करती थी, इतनी पढ़ाई नहीं करती थी। तो डांसिंग का भी आपने कहा आपको शौक है, तो हर रोज इस शौक को पूरा करते हैं या कभी कभार ही मौका मिलता? जब कोई स्कूल में फंक्शन होता था तभी करती थी, घर पे भी कभी कभी करती हूँ, पर इतना नहीं करती। घर वालों का किस तरह का सपोर्ट रहता है? बहुत अच्छा, मतलब फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मम्मा पापा का बहुत सपोर्ट रहता है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनकी सपोर्ट मिल जाती है। छोटे भाई शायद आपके हैं, तो वो भी देख रहे होंगे कि उनकी सिस्टर ने जो किया है उसके बाद इतनी मुबारकबाद मिल रही है, वो भी इंस्पायर हो रहे होंगे, मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ, वो हो रहा है, वो भी अब कोशिश करेगा कि 10th में अच्छा स्कोर करे। कौन सी क्लास में है, कितने भाई हैं फैमिली में? कौन? मेरी फैमिली में मम्मा पापा, 2 भाई हैं और साथ में चाचू चाची दादी और उनके बच्चे हैं, और दादू अब नहीं है, पर दादू होते तो बहुत खुश होते हैं, पर अब नहीं है। तो ये मलाल आपको? हाँ जी। तो और किस किस का रोल रहा है, और रोल मॉडल किसे आप मानते हैं? अगर मौका मिले तो और क्या क्या करना चाहेंगे अपनी लाइफ? मौका मिले तो मुझे मतलब ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है और मौका मिलेगा तो ज़रूर ट्रैवलिंग खुल के करूँगी। और रोल मॉडल मैं स्पेशली अपने पापा को ही मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं से सारी इंस्पिरेशन लेती हूँ मैं, क्योंकि वो मतलब मोटिवेट भी बहुत करते हैं और वो बहुत बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और बड़े होके प्राउड फील करवाओ, तो मैं उन्हीं को रोल मॉडल मानती हूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा जो हैं वेटनरी डॉक्टर हैं और मेरी मम्मा हाउसवाइफ हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर पढ़ाई करते हैं। जी। क्या मैसेज रहेगा जो अभी 8th में है या 10th में है, किस तरह से पढ़ाई की जाए? उनको यही बोलूँगी कि ज़्यादा टेंशन मत लो पढ़ाई की और ख़ुद पे ट्रस्ट करो, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मुझे ये करना है तो आप कर लोगे, तो ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, खुश होकर पढ़ाई भी करनी है और बाकी अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, यही बोलूँगी।
और स्टूडेंट से क्या कहेंगे, खासकर जिन्होंने कम नंबर लिए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो मायूस भी होंगे, जिन्होंने ज़्यादा की उम्मीद की होगी लेकिन नंबर कम आए होंगे, उन्हें क्या पैगाम? उनको यही बोलूँगी कि अभी 11th-12th क्लास है, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं शायद आपसे पीछे आ जाऊँ, तो ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, खुश होकर पढ़ाई करनी है। चलिए, ट्रैवलिंग का आपने कहा शौक है, घर से बाहर भी आप जाएंगे पढ़ने के लिए या अभी रियासी में ही 11th और 12th करेंगे उसके बाद सोचा जाए? 11th-12th मैंने रियासी से ही करनी है, गर्ल्स हाई सेकेंडरी से, और उसके बाद शायद बाहर जाऊँ। कोचिंग भी लेंगे? यूपीएससी सिविल सर्विसेज? हाँ, 12th के बाद। अभी से तैयारी शुरू कर देंगे 11th में ही उसके साथ साथ, या फिर 12th के बाद ही ज़्यादा फोकस करें? 12th के बाद ज़्यादा। जी चलिए, तो सिंगिंग भी करते हैं, कुछ गुनगुनाते भी हैं? सिंगिंग नहीं करती हूँ। जी चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दीपांजलि जिन्होंने 98.4% जो है अंक हासिल किए हैं और रियासी ज़िले के तमाम लोगों को प्राउड फील करवाया है। ये रियासी के वार्ड नंबर 13 रूपनगर में रहती हैं। इनसे बातचीत कर रहे थे, इन्होंने अपना जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस था वो शेयर किया और ये भी कहा कि पढ़ाई के अलावा डांस करने का इन्हें शौक है और स्कूल के जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें ये कोशिश करती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ट्रैवलिंग का भी शौक है और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा जो है वो ये देना चाहती हैं और एक अधिकारी बनना चाहती हैं। उम्मीद यही करते हैं, इन्हें शुभकामनाएं भी हैं कि एक दिन ये अपना सपना साकार करेंगी, बड़ा ऑफिसर बनके दिखाएंगी देश का। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।